आज 5 जून पर्यावरण दिवस है और आज का ही दिन हमें याद दिलाता है कि हमारा पर्यावरण अर्थात आसपास का वातावरण की असली सुंदरता क्या है। मित्रों, मेरे विचार से यदि हम प्रकृति का समर्थन करते हुए, प्रकृति को साथ लेते हुए विकास की ओर बढ़ें तो हमारा पर्यावरण और भी खूबसूरत दिखेगा और वास्तव में ये अच्छा होगा। मेरे विचार से हमारे पर्यावरण की सुंदरता में सबसे बड़ा योगदान हमारे हरे भरे वृक्षों एवं पौधों का है। वृक्षों एवं पौधों के बड़े बड़े समूहों को हम जंगल कहते हैं। तो नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी का मित्र आराध्य मालवी एक बार पुनः स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल फैक्ट्स एंड फिलॉसफी बाय आराध्य पर। आज मैं एक सच्चा प्रकृति प्रेमी होने के नाते इस खास पर्यावरण दिवस पर आप सभी के समक्ष अपना एक लेख प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मैं जंगल हूँ नाम से यह लेख मैंने स्वयं लिखा है तथा मेरी स्वरचित जंगल की इस आत्मकथा को मैं आप सभी को सुनाना चाहता हूँ। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो के अंत तक बने रहकर मेरे लिखे इन विचारों को ध्यानपूर्वक सुने। तो बिना समय गवाए आइए आरंभ करते हैं। मैं जंगल हूँ। मैं जंगल हूँ, वृक्षों का समूह मेरा बदन है और धरती माँ द्वारा उपहार में दिया गया आकाश मेरा वस्त्र है, जिसमें मेरी स्वयं की पाली गई संतानें अर्थात रंग बिरंगे भांति भांति के पक्षी उड़कर इसकी शोभा बढ़ाते हैं और बदले में मेरा आकाश मेरे अंदर पल रही मेरी संतानों अर्थात पशु पक्षियों एवं कीटों को स्वच्छ वायु देता है। वैसे तो मैं एवं मेरे भीतर पल रही संतानें दोनों ही धरती माँ की संतानें हैं, परंतु मैं किसी कर्तव्यनिष्ठ पिता की भांति इन पेड़ों, पौधों और जीवों को अपनी संतान समझकर इन्हें पालता हूँ, क्योंकि वृक्षों का समूह मेरा निर्माण करते हैं और मेरे जीव जंतु मुझे बनाए रखते हैं। मैं अपनी संतानों में कोई भेद नहीं करता, हर कोई जिस योग्य है उसे वही देता हूँ, पर मेरी संतानों पर मेरा बस एकमात्र यही नियम लागू होता है कि शिकार बनो या शिकारी, अर्थात मेरी जो संतान सर्वश्रेष्ठ होगी वही मुझ पर राज करेगी, चाहे वो चूहे से भी छोटे जीव हों या हाथी जितने विशाल। कुछ प्राणी जो आंखों से देखने में इतने छोटे हों कि नजर भी ना आए, वे भी मेरे काम आते हैं और मैं उनके। मेरा साहसी बेटा जंगल का राजा शेर, जिसकी गरजती हुई ध्वनियां श्रवण कर मेरे बाकी बेटे आतंकित हो जाते हैं, वे ही मेरी सहायता करते हैं। ये मेरे जीवों को खाकर मेरे पेड़ पौधों को पूर्णतः समाप्त होने से बचाते हैं। इस प्रकार मेरे कुछ बेटे यद्यपि शहीद हो जाते हों, परंतु मेरे हरे रंग के वो बेटे बेटियां अर्थात पेड़ पौधे जो चुपचाप खड़े रहकर अपनी आत्मरक्षा नहीं कर पाते, उनकी रक्षा होती है। मेरी यह वृक्ष, घास, पौधे इत्यादि नाम से जाने जाने वाली संतानें मेरी चल फिर सकने वाली संतानों को छिपाने में सहायक हैं। शिकारी जीव घात लगाने हेतु इनमें छिपते हैं, दूसरे जीव स्वयं की रक्षा हेतु। मेरी व्यवस्थाएं विशाल एवं सुंदर हैं तथा इसका श्रेय मैं पेड़ पौधे और जानवरों के बीच बने अटूट संबंधों को देता हूँ। मैं आज जितना श्रेष्ठ हूँ, अतीत में इससे भी अधिक श्रेष्ठ था, परंतु क्या हुआ ऐसा मेरे साथ जिस कारणवश मैं सिकुड़ता गया? क्यों मेरे भीतर की हजारों संतानों की हत्याएं हो रही है? ऐसे क्या क्या संकट हैं जो मेरे भीतर से जीवन को नष्ट किए जा रहे हैं, वो सुनिए। बहुत समय पहले, मनुष्यों के जन्म से भी बहुत पहले, विधाता ने मेरी भुजाएं पूरे विश्व भर में फैलाई हुई थी। पूरी पृथ्वी पर मैं फैला हुआ था, परंतु तब भी मेरे अंदर से जीवन को नष्ट करने और मुझे बर्बाद करने के अनेकों प्रयास हुए। उल्कपिंडीय वर्षा, ज्वालामुखी विस्फोट और हिमयुग इत्यादि से मुझे हानि तो हुई ही, लाभ भी हुआ। इन तबाहियों से मेरी जिन भीमकाय संतानों
की समाप्ति हुई, उनके विलुप्त हुए जाने पर मेरी बाकी की संतानें अच्छी तरह पनप पाई। करोड़ों वर्षों से इतनी बर्बादी मैंने झेली, परंतु पुनः अपना विस्तार करता गया। मेरे बच्चे मेरी बहुत सहायता करते आए हैं। मेरे पेड़ों में उगने वाले फल जब मेरी गिलहरी, चूहे, बंदर एवं पक्षी इत्यादि ग्रहण करते हैं, तो उनकी गिराई गई बीजों से नए पौधे उत्पन्न होते हैं, जिससे मेरा विस्तार होता है। ईश्वर की कृपा से उल्कपिंडीय वर्षा, ज्वालामुखी विस्फोट एवं हिमयुग जैसी समस्या मुझे नष्ट नहीं कर पाई, परंतु उसके पश्चात मेरे भीतर एक बिल्कुल ही नवीन प्रजाति अस्तित्व में आई, जिनसे मैं बहुत अधिक प्रसन्न हुआ। उनकी तरक्की और कामयाबी ने मेरा मन मोह लिया, तथा वह जीव थे मानव, जिन्होंने मुझसे प्राप्त हुई वस्तुओं से भांति भांति के यंत्र निर्माण किए। पहिए की खोज और आग की खोज करके वे पृथ्वी के सबसे बुद्धिमान जीव बन गए। मुझे प्रतीत हो रहा था कि ये मेरी अब तक की सबसे सफल संतानें हैं। शीघ्र ही उन्होंने मेरी गुफाओं में रहना छोड़कर अपनी बसाई बस्तियों, कबीलों में रहने लगे, परंतु उन्हें मेरी आवश्यकता अब भी थी। वे ठंड में आग जलाने, झोपड़ियां बनाने इत्यादि कार्यों के लिए मेरे पेड़ों को काटते गए और भोजन के लिए मेरी संतानों को मारते गए, जिससे मुझे कष्ट तो हुआ, पर मैंने सोचा कि अभी ये लोग अपनी आवश्यकताएं पूर्ण करने हेतु अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं। आगे चलकर ये अवश्य ही मेरे विकास में अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे और मेरे लिए अवश्य ही कुछ अच्छा करेंगे। मैंने कई उम्मीदें उनसे जोड़ी थी, पर मैं गलत था। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने में इतने खो गए कि उसके लिए मेरे विध्वंसक बन गए। वे मेरी भुजाओं को टुकड़ों में खंडित कर नष्ट करते गए और उस स्थानों पर अपने रहने के लिए इमारतें बनाने लगे। मेरे बच्चों को केवल उनके दांतों, खालों, बालों और नाखूनों के लिए कत्ल करते गए। भांति भांति के संसाधन बनाकर उन्होंने मुझे प्रदूषित किया, और जब मुझे नष्ट करते करते उन्हें एहसास हुआ कि वे अंधाधुंध विकास के नाम पर मुझे नष्ट करने से स्वयं उनके अस्तित्व पर भी संकट आ सकता है, तो कुछ लोग मेरे और मेरे बच्चों के संरक्षण में लग गए। आज मेरी हालत थोड़ी अच्छी है, परंतु पता नहीं कब तक मेरा अस्तित्व रहेगा। मैंने तो इन मनुष्यों से यह उम्मीद ही छोड़ दी है कि वे अपनी बुद्धि से मेरे लिए कुछ भी अच्छा करेंगे, कुछ विशेष करेंगे, परंतु यह सोचकर आज भी पीड़ा होती है कि किससे मैंने उम्मीदें लगाई थी और उन्होंने मुझे दिया क्या, केवल और केवल विध्वंस। मनुष्यों में जो लोग मेरी अहमियत समझते हैं, मुझे संरक्षित करते हैं, उन्हें मेरा हृदय से आभार। मैं आराध्य मालवीय, कक्षा 9 में पढ़ने वाला 15 वर्षीय छात्र आप सभी को इस पर्यावरण दिवस पर हार्दिक बधाई देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।